विरामो अरिहन्ताळं विरामो सिद्धाळं विरामो आयरि याळं विरामो वज्रायाळं विरामोलोये सव्यसाहूढं ऐसो पंचणमयारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सव्येसिं परवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। साफ दर्पण में प्रतिबिंबित पड़ने वाला बिंब साफ और स्वच्छ दिखाई देता है, और यदि दर्पण गंदा हो तो उसमें पड़ने वाला बिंब साफ और स्वच्छ दिखाई नहीं देता है। गंदे दर्पण में कभी भी हमारा बिंब साफ दिखाई नहीं देता है, पर संत कहते हैं शांत और स्वच्छ मन में ही शौच धर्म पलता है। मन यदि हमारा गंदा हो तो उसमें साफ और स्वच्छता कभी परिलक्षित नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से साफ स्वच्छ दर्पण की हमें आवश्यकता होती है हमें अपने चेहरे को देखने के लिए, वैसे ही मन रूपी दर्पण यदि साफ और स्वच्छ होता है तो हमारा अंतरंग चित्त भी निर्मल दिखाई देता है। चित्त की निर्मलता को निर्मल बनाए रखने के लिए आज हम शौच धर्म की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। शौच धर्म वह कहलाता है जो हमारे अंदर की पवित्रता को निर्मल करने में समर्थ होता है। हमारे आचार्यों ने कहा है शौचम भावम इति स्वच्छता। शौच भाव ही हमारी निर्मलता को प्रदर्शित करती है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि शौच हमारे जीवन का आधार बने, शौच हमारे अंतरंग का तत्व बने। जैसे
गंदे जल में कभी हमारा बिंब प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है। पानी गंदा हो तो उसमें यदि हम चेहरा देखना चाहें तो कभी हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा, दे भी नहीं सकता है। जैसे साफ स्वच्छ जल में हमारा बिंब दिखाई देता है, ऐसे ही हमारा मन का चित्त भी तभी साफ दिखाई दे सकता है जब हमारा चित्त शांत और स्वच्छ हो। संत कहते हैं वैसे ही हमारा गंदा मन भी किसी काम का नहीं है। मन में यदि विकार भरा है तो किसी के काम का नहीं है। मन में यदि विकार भरा है तो हम किसी के काम भी नहीं आ सकते हैं। जीवन सुखी और समृद्ध बनाने के लिए सफाई और स्वच्छता हमें बहुत जरूरी होती है। आप लोग सफाई और स्वच्छता का ध्यान तो बहुत रखते हैं। घर में कहीं भी गंदगी दिखे तुरंत झाड़ू लगा देते हैं। शरीर कभी गंदा दिखे, थोड़ा मलिनता दिखे, पसीना आए तो पानी से नहा करके साफ कर लेते हैं। वस्त्र यदि गंदे दिखते हैं तो वस्त्रों को हम साफ करके धो करके साफ स्वच्छ बना देते हैं। लेकिन संत कहते हैं मन यदि गंदा हो जाए तो तुम कहां जाओगे साफ करने के लिए। कपड़ों को साफ करने की तुमने व्यवस्था बना ली है, मशीन रख ली है ना। और कमरे को साफ करने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए बाई भी लगा रखी है ना। पर संत कहते हैं मन तुम्हारा जन्मांतरों से गंदा पड़ा हुआ है, इसको साफ करने की कोई व्यवस्था हमारे पास है? बोलो। हाँ है। ये मन तभी साफ हो पाएगा जब तुम्हारे जीवन में धर्म उतरेगा। धर्म तुम्हारे जीवन का आधार बनना चाहिए। जैसे गंदे कपड़े को साबुन और पानी से साफ कर देते हैं, ऐसे हम अपने चित्त और मन को धर्म की साबुन लगा करके साफ कर सकते हैं। संयम का पुट देकर के नील जैसा त्रिपायन करके साफ कर। क्या सोचा अभी तक तुमने? हर वर्ष धर्म ध्यान करते चले, हर वर्ष जन्मांतरों से तुम पर्युषण पर्व मनाते चले आ रहे हो। हर वर्ष क्रोध को ना करने का संकल्प लेते हैं। मान ना करूं और अपमान किसी का ना करूं, ये भावना हर वर्ष तुम अपने मन में जगाते हो। और लोभ माया भी नहीं करूंगा, ये कल तुमने धर्म के बारे में सुना था। आज लोभ की बात करना है। लोभ पाप का बाप बखानो, ये हर रोज तुम पूजन में पढ़ते हैं और आज पूजन में पढ़ा भी होगा। बोलो जी। लोभ पाप का बाप बखानो, ये युक्ति चरितार्थ होती है, यथार्थ है, जीवन का सत्य है। यदि लोभ लाभ हमारे जीवन में होता तो निश्चित लोभ बढ़ता चला जाता है। आचार्य कुंदेव ने कहा है, जहां लाहो तहां लोभो, जहां लाहो तहां लोभो, लाहो लोहो पवड्डई, दो मास कयम कज कोड़ी बिन निड्ढ्यम। आचार्य कुंदेव कहते हैं जैसा जैसा लाभ होता है वैसा वैसा लोभ बढ़ता चला जाता है। लाभ के साथ लोभ बढ़ता है और लोभ की इस प्रवृत्ति का नाम ही पाप है। कसायों को हमने पाप माना कि नहीं माना? बोलो। कसायों को पाप माना है ना। तो जब कसायों को हमने पाप माना है तो क्रोध को क्यों नहीं छोड़ते हो? मान और माया के चक्कर में क्यों लग गए हो? और सबसे बड़ा तो सब पापों का बाप तो लोभ है। क्रोध तुम्हें दिखाई देता है, कोई गुस्सा करता है तो तुम्हें लगता है कि ये क्रोध कर रहा है। मान भी समझ में आता है, किसी का सम्मान किया और किसी का सम्मान नहीं किया तो तुम्हारे चेहरे की चमक पता पड़ जाती है कि इसका मान नहीं हुआ है। और थोड़ी बहुत मायाचारी भी समझ में आ जाती है कि चेहरे पर क्या दिखा रहे हो और मन में क्या पल रहा है। पर संत कहते हैं लोभ तो सबसे बड़ा कठिन है।
जो तुम्हें बाहर से दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे भीतर पलता पलता रहता है, तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर रहा है। लोभ हमारे जीवन से कैसे जुड़ जाता है? धर्म का लोभ करो तो बात समझ में आती है। 4 प्रकार के व्यक्ति लोभ से जुड़ते हैं। धर्म का लोभ बहुत अच्छी बात है, धर्म का लोभ तो करना चाहिए, मैं भी लोभी हूं। इस लोभ से आता हूं कि आप लोग मेरा प्रवचन सुनेंगे, चलो 1 घंटा सुना करके आता हूं, ये मेरे मन का लोभ है। पर लोभ तो है ना, लोभ क्यों? इसलिए मैं लोभ करता हूं कि तुम इस धर्म ध्यान को सुन करके तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा उत्थान हो। इस भावना से भरकर के तुम्हारा हित निहित है कि धर्म ध्यान हो। ये लोभ तो फिर भी समझ में आता है, पर संत कहते हैं धन का लोभ बड़ा कठिन, बड़ा विचित्र है। धर्म का लोभ, धन का लोभ और प्रतिष्ठा का लोभ, और बताऊं कितने हो गए? धन का लोभ, धर्म का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ और आकांक्षाओं का लोभ, भोगांछा का लोभ, धनाकांक्षा का लोभ। ये लोभ तुम्हारे जीवन को नाश करने वाले हैं। धन का लोभ व्यक्ति को कहीं का नहीं रहता है। धन कमाने की आज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। धन कमाओ, पर धन कमाओ लगाने के लिए, गमाने के लिए नहीं। धन का लोभी मर करके अपने धन पर सर्प बनता है। क्या बनता है? एक व्यक्ति थे, पूरी जिंदगी भर उन्होंने पैसा कमाया, धन कमाया, एक पाई भी ना अपने लिए उपभोग किया, ना किसी को परोपकार के लिए उदार मन से किसी को दिया। जिंदगी भर पैसा कमाया 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 और एक दिन निर्धन होकर के इस संसार से चला गया। धन कमाओ, जितनी आवश्यकता है उतना कमाओ, अपने लिए कमाओ और बचे तो औरों के लिए लगाओ। ये वही कर सकता है जिसके जीवन में धर्म जैसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म उतर जाता है, वही व्यक्ति लोभ से हट करके निर्लोभ प्रवृत्ति में जीने लगता है। शौच धर्म का अर्थ यही है, लोभ से हटो, निर्लोभ बनो, धन में आसक्ति मत रखो, धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। धन का लोभी व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर लेता है। धर्म लोभी व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। संत कहते हैं एक धर्मी होता है, एक अधर्मी होता है। धर्मी व्यक्ति वह कहलाता है धर्म के साथ साथ धन का समायोजन करता है। अधर्मी व्यक्ति वह होता है धर्म के साथ धन को जीवन का आधार बनाता है और धन 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 कमाते कमाते एक दिन जीवन को बर्बाद कर देता है। धर्मी व्यक्ति धन के लिए नहीं जीता है, धन से जीता है और ढंग से जीता है। अधर्मी व्यक्ति धर्म कमाने के लिए जीता है। आप किसके रूप में आते हो? धर्मी में आते हो कि अधर्मी में आते हैं? बोलो। आप धन कमाने के लिए जी रहे हो कि धन के लिए जी रहे हो? बोलो। धन कमाने के लिए जी रहे हो कि धन के लिए जी रहे हो? जो व्यक्ति धन कमाने के लिए जी रहा है वह व्यक्ति तो संसार में अधर्मी है। जो धन के लिए जी रहा है वो और महा अधर्मी है। संत कहते हैं जीवन मिला है, जीवन में उतना ही कमाओ जितनी तुम्हें आवश्यकता है। लोभ के द्वारा तुम धन कमाओगे तो तुम अधर्मी कहलाओगे और निर्लोभ प्रवृत्ति से धन कमाओगे तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। बोलो तुम क्या बनना चाहते हो, धर्मात्मा के लोभी? जो व्यक्ति लोभ करता है
वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है और लोभ करते करते एक दिन संसार में सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। शौच धर्म की बात हमें समझना है। शौच धर्म हमारे जीवन की पवित्रता को लाता है। जैसे साफ स्वच्छ दर्पण में हमारा चेहरा भी साफ दिखाई देता है, वैसे ही हमारे जीवन हमारे चित्त में वह निर्मलता आना चाहिए, जिससे जो भी इस चित्त में आत्मा रूपी दर्पण में जो भी बिंब पड़े वह साफ और निर्मल दिखाई दे। बंधुओं, सुचेर भावम शौच्यम, सुचिता के भाव को सोच कहते हैं। आत्मा की विशुद्धि चाहे जो हो, आत्मा की विशुद्धि चाहते हो कि नहीं? बोलो, आत्मा की विशुद्धि आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ महाराज श्री, मैं आत्मा की विशुद्धि चाहता हूँ और सुबह से आकर के मैं आत्मा को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और भगवान जैसे बनने का हम उद्यम भी कर रहे हैं। बात सच है, आत्मा को यदि विशुद्ध बनाना चाहते हो तो जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा में अशुद्धि जुड़ी है उसको दूर क्यों नहीं करते? फिर बोलो, हमारी आत्मा से सभी कसाएं जुड़ी हैं। लोभ भी जुड़ा है, मान भी जुड़ा है, माया भी जुड़ी है और क्रोध भी जुड़ा है। चारों कसाएं हमारे जीवन को विकृत करती हैं। ये चारों कसाएं हमारे जीवन को विक्रांत बना करके रखी हैं। इन चारों कसायों से हमारी आत्मा दबी हुई है। पर संत कहते हैं इन कसायों को दूर करो और आत्मा को शुद्ध और साफ बनाने का प्रयत्न करो। लोभ भावना हमारे जीवन को नष्ट करती है। लोभी व्यक्ति संसार में अपमान पाता है, इस भाव में भी अपमान पाता है और पर भाव में भी अपमान जैसा दुर्गुण प्राप्त करता है, दुर्गति का पात्र बनता है। पवित्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। हम लोग बाहर की सफाई तो कर लेते हैं, पर मन की और चित्त की सफाई करने का क्या तुमने साधन अपनाया है? पर संत कहते हैं मन की सफाई करने के लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को मोड़ने की जरूरत है। जो तुम्हारा मन बाहर की ओर आकर्षित हो रहा है, पंचेंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ लगा रहा है, उस मन को वहां से हटा करके अपनी आत्मा की ओर केंद्रित करना ही शौच धर्म है। सुचेर भावम शौच्यम, सुचिता के भाव को, शुद्धता के भाव के, विशुद्धि के भाव को ही जीवन का आधार बनाना, वही शौच धर्म है। लोभ को कैसे जीते? बहुत कठिन है लोभ को जीतना। लोभ से बचने का नाम ही तो शौच धर्म है। शौच जहां होती है वहां शौच धर्म होता है, वहां पर शांति होती है, वहां पर निराकुलता होती है, वहां पर व्यग्रता नहीं होती है। और जहां पर लोभ आ जाता है वहां पर अशांति होती, आकुलता होती है, बेचैनी होती है। तुम क्या चाहते हो? अशांति चाहते हो कि शांति? आकुलता चाहते हो कि निराकुलता? बेचैनी चाहते हो कि शांति चाहते हो? क्या चाहते हो? विचार करो, सोचो। आज शौच धर्म है, लोभ को तिलांजलि देना है। बुंदेलखंड में कहा गया है, क्या कहा गया? लोभी का धन लोभर लाभर काए, लोभी का धन लाभर काए और बचे सरकारे जाए। बात समझ में आई? लोभी व्यक्ति जब धन को कमाता है, पैसे को कमाता है, तो पैसे कमाने में इतना अंधा हो जाता है वो अपने जीवन को भूल जाता है। इतना कमाता एक दिन छोड़ करके सब चला जाता है, जो ना तो स्वयं उपभोग किया है, ना उपयोग किया है, ना किसी को उदारता से दिया है, एक पाई भी परोपकार में नहीं लगाया, एक पैसा भी किसी के लिए उदार मन को बना करके नहीं दिया है। तो लोभी का धन लाभर खाए, यानी झूठा व्यक्ति आकर के फिजूल की बातें फुसला करके उसका धन ले जाता है, और जो शेष बचता है वो तो अब वापस देने आने वाला नहीं है। ले गया तो गया। यहां पर व्यापारी भी बैठे हैं, माल खरीदने बाहर से आते हैं। सूरत वालों से पूछो, साल भर में 1-2 करोड़ रुपए का घाटा तो व्यापार में लगता ही लगता है।
100 200 व्यापारी आते हैं, 2-4 बार इतना अच्छा माहौल बना करके जाते हैं, और जब चौथी 5वीं बार आते हैं तो उससे डबल माल लेकर के जाते। अब तुम्हें विश्वास हो गया है, अब ये 15 दिन में, 6 महीने में, साल भर में पैसा भेज ही देगा, और लेकर के गया तो दोबारा दर्शन भी नहीं देता है। गया लोभी का धन लावर खाए, शेष बचे सरकारे जाए। लोभी व्यक्ति का धन, लोभी व्यक्ति कभी उपभोग नहीं कर सकता है, वो अपने धन का दुरुपयोग करता है और दूसरा भोग करके चला जाता है। जो शेष बचता है मरने के बाद सरकार के हाथ में चला जाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा नगर की बात है। प्रमाण सागर जी इस उदाहरण को बहुत सुनाते हैं। एक मुन्ना भाई का पंजाबी मुन्ना भाई था। उसने अपने जीवन में बहुत धन इकट्ठा किया और उसका ब्याज का धंधा करता था। किसका धंधा? ब्याज का धंधा करता था। कोई भी व्यक्ति उसके पास पैसे लेने जाए कभी मना नहीं करता था, पर उसके एवरेज में कुछ चीज जरूर रखता था। यदि बाजा बजाने वाला यदि 100 रुपए लेने गया तो पहले बाजे को रख करके जाओ, या जूते को रख करके जाओ, या टोपी को रख करके जाओ, कुछ भी रख करके जाओ, 100 रुपए ले जाओ। ऐसा पूरा उसने जिंदगी भर किया और करोड़ों रुपए की संपत्ति को जोड़ करके रखा। और जब मरा, उस संतान तो उसके यहाँ थी नहीं, बच्चे पैदा हुए नहीं, और दोनों पति पत्नी थे, वृद्ध अवस्था की ओर पहुंच गए। और दोनों ने सोचा इतनी अपार संपत्ति क्या होगा। दोनों ने सुसाइड किया और दोनों सारी संपत्ति को चारों तरफ अपने फैला लिया और बीच में बैठकर सुसाइड कर लिया। 3 दिन तक जब कोई सुराग नहीं मिला, दरवाजे के बाहर बदबू आने लगी। लोगों ने सोचा कि बात क्या है, जरा देखा जाए। देखते हैं दरवाजों को तोड़ा गया पुलिस की कस्टडी में। देखते हैं कि दोनों पति पत्नी बैठे हुए, संपत्ति चारों तरफ फैली है। कहते हैं कि 3 दिन तक उस संपत्ति को खाली करने में पुलिस वालों को, सरकार को टाइम लग गया, पर वो खाली नहीं कर पाए। इसको कहते हैं लोभी का धन लोभी लावर खाए, और बचे सरकारे जाए। उसने एक पैसे का कभी उपभोग नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, किसी के परोपकार में नहीं दिया, और लास्ट में मर कर के सारा छोड़ करके चला गया और पूरा का पूरा पैसा सरकार में चला गया। ये दुर्दशा होती है लोभी व्यक्ति की। अब आप लोग सोचना, ध्यान रखना है कि हमें लोभ करना है कि निर्लोभी बनना है। शौच धर्म हमें यही प्रेरणा देता है कि जीवन में संतोष रूपी धन को अपनाओ। जो है, जितना है, वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। एक दंपति मेरे पास आया, बहुत दिन बाद आया, साथ में उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। पत्नी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, हमारे पति देव को समझाओ, 24 घंटे धन कमाने में लगे रहते हैं। मैं चाहती हूं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा पति चाहिए। जब पति की तरफ देखना हुआ तो पति से पूछा कि क्या भाई, क्या मामला है? तो पतिदेव कहते हैं गुरुदेव, बस मैंने सोचा है कि थोड़ा और कमा लूं, बच्चों के काम आएगा। थोड़ा और कमा लूं, बच्चों के काम आएगा। मैं सोचता हूं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, थोड़ा कमा करके जाऊं तो बच्चों के काम तो आएगा। पत्नी ने छूटते ही कहा कि गुरुदेव, इनसे पूछो कि तुम्हारे पास क्या कमी है अभी। तो पतिदेव कहते हैं महाराज श्री, कमी तो कुछ नहीं है, थोड़ा पर्याप्त हो जाए। फिर उससे पूछा गया कि पर्याप्त की क्या परिभाषा होती है, कितना पर्याप्त चाहिए तुम्हारे लिए? नहीं महाराज श्री, थोड़ा पर्याप्त हो जाए। मैं सोचता हूं फिर तो हमारे लिए तुम्हारे जैसे मार्ग पर चलना है, थोड़ा पर्याप्त हो जाए। पत्नी कहती है महाराज श्री, इनसे पूछो क्या अभी अपर्याप्त है? सुशील भाई बैठे हैं बिजनौर वाले,
बस ये कोलू बेचने में लगे हैं, अभी तक बेच ही नहीं पाए। बस महाराष्ट्री फ्री होने वाले, मेरे पास से 10 बार तो वो घर चले गए, आज तक इनका सौदा पूरा नहीं हुआ है। ये लोभ, इनके साड़ू भाई तो महालोभी हैं। 4 करोड़ पर डे पर ईयर कोलू में कमाते हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि थोड़ा दान पुण्य करो, महाराज श्री की सेवा में लगो, बस दान की बात मत करना और सब बातें तुम कर लेना। ये लोभ, ध्यान रखना, ये लोभ तुम्हें गर्त में ले जा रहा है। स्वर्ग तो रखो, याद तो रखो कि ये पैसा किसके लिए कमा रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज श्री सप्ताह भर एक घर नहीं आते हैं, बच्चे याद करते हैं मेरे पापा कहाँ हैं। कम से कम इनसे तो बोलो कि बच्चों की तरफ तो ध्यान दो, पत्नी की तरफ तो ध्यान दो, परिवार की तरफ तो ध्यान दो। पैसा ही तुमने सब कुछ मान रखा है। ए पैसा तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, पैसे से जुड़ी आसक्ति तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। पैसे का मोह का त्याग करो। मुझे पर्याप्त है, मुझे अपना पति चाहिए, बच्चों को अपने पापा चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसी है यहाँ पर कोई महिला और बहन जी जो अपने पति से कहती हो कि मुझे लोभ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अधिकांश पत्नियां तो ऐसी होती, तुम बस कमा के लाओ, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, जैसे बने तैसे पैसा लाओ, मुझे खर्च करना है। पर जिसके जीवन में धर्म प्रकट हो जाता है, शौच धर्म का पालन करता है, उसी के मन में ऐसी प्रवृत्ति होती, ऐसी यही मन में भाव आता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। फिर उस व्यक्ति से कहा कि ये बताओ, तुमने जो पैसा कमाया और जो तुम्हारे पिताजी छोड़ करके गए थे, क्या उसमें तुमने बढ़ाया कि घटाया? नहीं महाराज, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने उसमें बढ़ाया है। पिताजी जितना छोड़ करके गए थे उससे मैंने 1000 गुना और प्रोग्रेस किया है। तो फिर उससे कहा, जब तुमने अपने बाप दादाओं का पैसा उपभोग नहीं किया, अपना पैसा बढ़ाया है, क्या भरोसा तुम्हारा बेटा तुम्हारा पैसा उपभोग करे कि नहीं करे। उसके अंदर यदि हुनर होगी तो पैसा तुम्हारा उपभोग नहीं करेगा, और हुनर नहीं होगा तो पैसा वैसे बर्बाद हो जाएगा। इस पाप को कमाने में क्यों लगे हो? थोड़ा धर्म ध्यान तो करो, परिवार की तरफ ध्यान तो करो। पर लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति तो यही होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यहाँ ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो सब दूध के धुले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, सब दूध के धुले बन जाएं और जीवन को निर्मल बनाने, आत्मा को पवित्र बना लें। क्या है जीवन में, क्या तुमने सोचा, क्या समझा है? जिंदगी भर धन 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 धन, और एक दिन तुम निर्धन हो जाओगे। ध्यान रखना, जीवन निर्धन हो उससे पहले अपने आत्मा को धन्य कर लो। धर्म तुम्हारे जीवन को धन्य करने के लिए आया है और धन तुम्हारे लिए निर्धन बनाने के लिए आया। क्या बनना चाहते हो? बोलो। संजीव भाई, संजीव नाम ना? हाँ, बड़े उदार मना है, शांत प्राणी है। अभी जैसे आपने नरेश भाई को सुना, ये वो व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा 2015 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी के साथ चातुर्मास पार्ली पॉइंट पर हुआ था। इतनी लोभ निर्लोभ प्रवृत्ति के धनी हैं। उन्होंने हमसे आकर के एक उदाहरण सुनाया कि गुरुदेव, 2 वर्ष से एक दुकान किराए देने वाला दुकानदार जो किराए से मेरी दुकान लिए था, 2 वर्ष से वो हमारा किराया नहीं दिया था किसी कारण से, और अभी मेरा 2 वर्ष का किराया देने के लिए आया, इनको याद भी नहीं था। और आप लोग होते ना, कोई भी
तो पूरा डायरी पर नोट करते, किसने किराया दिया, किस नंबर की दुकान का किराया नहीं आया, किसका आ चुका है, ये सब डायरी मेंटेन करते ना मेंटेन, बोलो जी। पर उनको पता नहीं कि हमारा किराया आया कि नहीं आया। ऐसी निर्लोभ प्रवृत्ति के होना चाहिए। और जब जैसे ही दरवाजे की आहट मिली कि कोई अंदर ना आ जाए, और वो हड़बड़ाया और पेटी बंद हो गई। पेटी बाहर से खुलती थी, अंदर से कोई खुलने का प्रावधान नहीं था। पैसे गिनते गिनते मर गया। ये लोभी प्रवृत्ति लुभाले व्यक्ति की हालत होती है। हम लोभ नहीं, निर्लोभ बने। जीवन में शांति, सुख, समृद्धि पाना चाहते हैं तो शौच धर्म का पालन करो, जिससे आत्मा का उत्थान और कल्याण हो। ये शौच धर्म साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी धन दौलत के चक्कर में फंसा है, 99 के चक्कर में फंसा है। आचार्य शांति सागर महाराज ने 99 के चक्कर की एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा है जो 99 के चक्कर में फंसता है, पूरी जिंदगी भर भ्रमण करता रहता है, कभी उसका 100 पूरा नहीं हो पाता है। एक सेठ जी थे। सेठ जी के पास अपार संपत्ति थी, धन दौलत थी, पर उनके बाजू में एक दुखिया नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह से उठे, पूजन पाठ करे और अपने दिन प्रतिदिन की मजूरी करने के लिए नगर शहर में निकल जाया करता था। और शाम को आकर के अपने बच्चों के साथ खेले, शाम को भोजन करे, बच्चों के साथ खेले और शाम को आरती बंदन करके आराम से सो जाए। उस दुखिया के इस स्वभाव को देख करके सेठ जी के मन में दुख होने लगा कि मेरे पास अपार संपत्ति है, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। क्योंकि वो आसक्ति में जी रहे थे, आकुलता में जी रहे थे और कमाने के चक्कर में जी रहे थे। चिंतित पति को देखकर के पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूं, आप ढंग से भोजन भी नहीं करते हो, पानी भी नहीं पीते हो और आपको नींद भी नहीं आती है। ऐसे यहाँ पर भी होंगे जो कमाने के चक्कर में लगे हैं, उनको नींद भी नहीं आती होगी और भूख भी नहीं लगती होगी और सारा 24 घंटे उनके चिंतन में रहते होंगे पैसा पैसा पैसा, कैसे कमाएं, बस पैसा, हाय पैसा, पर पैसा हो, जैसे तैसे कैसे भी हो पर पैसा हो। तो उसकी पत्नी की बात को सुनकर के सेठ जी ने कहा कि देखो, हाँ, अपने बाजू में दुखिया रहता है ना, वह बहुत गरीब है। हाँ, पत्नी बोलती, हाँ, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। ठीक है। पतिदेव ने 99 मोहरे एक पोटली में रखी और कहा कि रात्रि के समय में उसकी आंगन में गिरा देना। क्या कहा? सेठ जी ने कहा कि वो दुखिया है, गरीब है, उसके लिए द्रव्य की, धन की आवश्यकता है। एक काम करो, रात्रि के समय में एक पोटली में 99 सोने की मोहरें रख करके उसके आंगन में गिरा देना। जी स्वामी। जैसा पतिदेव ने कहा वैसा उसकी धर्म पत्नी ने किया और पैसा वो पोटली रात्रि के मध्य में गिरा दी। और जैसे ही दुखिया सुबह उठा तो देखता क्या है कि एक चमकती ही पोटली उसको दिखाई दी और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा, देख तो प्रभु ने, भगवान ने छप्पड़ फाड़ करके दिया है, देख तो सही, प्रभु ने छप्पड़ फाड़ करके दिया है। और पोटली को उठाया, खुश हो गया, मन प्रसन्नता से झूम गया। बच्चे भी आ गए, किलकारियां करने लगे कि देखो प्रभु की कितनी कृपा हुई। पर हुई तो देर सबेर तो हुई। और जैसे पोटली को खोला तो चमकती हुई मुद्राएं दिखाई दी। उसने अंदर जाकर के गिनना शुरू किया और गिनते गिनते 99 निकली। माथे से हाथ लगा लिया कि भगवान ने दिया तो 99 दिया, 100 देती तो भगवान का क्या बिगड़ता।
अब उसको घन चक्कर लग गया। क्या लग गया? अभी रोज सुबह से जाता था, मजदूरी करता था, शाम को 100-200 रुपये लाता था और अच्छे से खाना खाता था, बच्चों के साथ खेलता था, शाम को आरती जला कर के भगवान की आरती करता था, सुबह उठता था, नहा धो कर के भगवान की भक्ति करके फिर गांव काम के लिए निकल जाता था। अब धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता गया कि कोई बात नहीं, भगवान 99 दी हैं तो एक मोहर में मेहनत करके कमाई करके कमाऊंगा, उसमें रख दूंगा तो 100 हो जाएंगी। अब जो धीरे धीरे उसका समय था धर्म ध्यान का, खेल कूद का, वो समाप्त होने लगा। क्या होने लगा? ओ समाप्त होने लगा। अब उसकी आसक्ति बढ़ने लगी। अब वो सेठ जी देखता है कि जो आवाज भजनों की आती थी, जो आज आवाज बच्चों के साथ किलकारियों की आती थी, जो आवाज उसके खुशियों की आती थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। क्या हो गई? मंद हो गई। अब वो एक मोहर के कमाने के चक्कर में सारा जीवन उसने लगा दिया। सुख शांति से जीता था, अशांति में जीने लगा। जैसे तैसे उसने मेहनत करके कुछ ही दिनों में एक मोहर बनवा ली, उसमें रख दी पोटली में। अब उसका लोभ बढ़ा, मोहर तो है पर रखूंगा कहाँ, तिजोरी भी तो चाहिए। तो थोड़ी और मेहनत की, तिजोरी भी बन गई। अब तिजोरी बनी तो बिना नाप तोल की बनी होगी, तो उसमें मोहरें डाली तो मोहरें दिखे भी नहीं, कहाँ चली गई। अब और चक्कर उसका बढ़ता गया बढ़ता गया। कहते हैं मोहरों के चक्कर में उसने जीवन पूरा कर दिया पर मोहरें इकट्ठी नहीं कर पाया। ये लोभ है, भोगाकांक्षा। व्यक्ति भोगों के नाम पर कितना इकट्ठा करता है, कभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। एक इच्छा को पूरा करता है, दूसरी इच्छा उसकी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा को प्लानिंग करता है सब पूर्ण करने के लिए, और अनेक अनेक इच्छाएं उसकी बलवती होती चली जाती हैं। संत कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति कभी इच्छाओं से नहीं की जा सकती है, इसको तो इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। भगवान महावीर ने कहा है कि संसारी प्राणी के लिए सोने चांदी के पर्वत की भी क्यों ना दे दिए जाएं, फिर भी उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। संसारी प्राणी की लालसा है। भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में कब बन जाती है देखिएगा। एक उदाहरण देता हूं, समय पर ध्यान नहीं देना, अच्छा विषय है आज। एक पूजा कम कर लेना, एक रोटी कम खा लेना, 1 घंटे दुकान पर कम बैठना, पर पूरा लाभ लेकर के जाना, दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिवाली के बाद तो दिवाला सबका होना ही होना है। भोगाकांक्षा दुराकांक्षा में कैसे बदल जाती है सुनिएगा। एक किसान था, एक सेठ जी थे, उनकी खेती थी। खेत पर एक किसान के लिए, मजदूर के लिए बैठा दिया। एक दिन रात्रि के समय एक गाय आई। गाय समझते ना, या तो एक भी नहीं दिखती, गौशालाओं में मिलेगी। एक गाय आई और गाय आकर के खेत में घुस करके खेत चरने लगी। किसान ने उसको भगाना चाहा तो गाय ने मानवीयता भरी आवाज में कहा कि देखो, मुझे भगाओगे तो आप घाटे में रहोगे। बोले क्या बात है जी, मेरा खेत मेरी फसल तुम खा के जाओगे, मैं तो भगाऊंगा। नहीं नहीं, मैं वो साधारण गाय नहीं हूं, मैं कामधेनु गाय हूं और स्वर्ग से नीचे आती हूं। कहां से आती, सुन रहे हो जी, कहां से नीचे आते हैं हम? स्वर्ग से नीचे आती हूं और मैं कामधेनु गाय हूं, और यदि मुझे आप भरपेट चरने दोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूंगी। क्या करोगे ले जा करके? स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े लड्डू हैं, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी, आप पेट भर के लड्डू खाना, मैं आपको नीचे छोड़ करके वापस फिर चली जाऊंगी। ये तो अच्छा है, रोज का काम हो गया। गाय आए, खेत चरे और रमाए। इससे पहले बता दिया इसको कि जब मैं रमाऊंगा तो मेरी पूंछ तुम पकड़ लेना, मैं ऊपर उड़ूंगी और आप स्वर्ग चलेंगे, लड्डू खा के वापस छोड़ जाएंगे, आपके लिए छोड़ देंगे।
गाय आए, खेत में जाए, फसल चरे, पेट भर के रमाए, जाने के लिए जब हो और उसकी पूंछ पकड़े ऊपर चला जाए, लड्डू खाए, गाय नीचे छोड़ करके जाए। प्रतिदिन का काम हो गया। एक दिन सेठ किसान खेत पर आया और देखता क्या है कि ये पूरी फसल कौन चर करके जा रहा, तू किसान बन करके बैठा है, पूरी फसल चर लिए, कौन चरता है, क्या करता, तू सोता रहता है क्या? नहीं मालिक, एक गाय आती है वो चर के चली जाती है, तो खेत मेरा, गाय चर के जाए, ऐसा हो सकता है क्या? गलत बात है, ध्यान क्यों नहीं देता है? देखो सेठ जी, बात ऐसी है, गाय साधारण गाय नहीं है, स्वर्ग से गाय आती है, कामधेनु गाय है, और वो गाय ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूंगी, तुम वहां पर लड्डू खाना, और फिर लड्डू जब तुम खा लोगे तो हम तुम्हें नीचे छोड़ करके जाएंगे। तो कहता है खेत मेरा, फसल मेरी, लड्डू तू खाता है, लड्डू कल से मैं खाऊंगा। ठीक है, गाय आई, फसल खाई, रमाना उसने शुरू किया। कितने बड़े लड्डू होते, तो कहते इतने बड़े लड्डू होते हैं, लोभी का यही हाल होता है। बंधुओं, भोगा कांछा कब दुराकांक्षा बन जाए, इससे बचना चाहिए। और अंतिम है, क्या बताया था? भोगाकांक्षा, धनाकांक्षा, और एक और है, याद आएगा बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि संसार में प्रत्येक प्राणी लोभ से ग्रसित होकर के अपने जीवन को जी रहा है। लोभी व्यक्ति की बुरी हालत होती है, लोभी व्यक्ति की ऐसी हालत होती है, भगवान महावीर के जीवन की घटना है, यानी भगवान महावीर के समय की घटना है। एक कपिल नाम का ब्राह्मण था, एक कपिल नाम का ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण अपने श्रेष्ठी के यहां पढ़ने के लिए गया, श्रेष्ठी के यहां पढ़ाई कर रहा था, ज्ञान अर्जन कर रहा था। श्रेष्ठी की दासी से उसका प्यार हो गया, दासी से। एक दिन उसकी दासी ने कहा कि तुम मेरे लिए विपुल धन ला करके दो, स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं जिसको चाहता हूं उसकी इच्छा की पूर्ति ना करूं तो मेरा जीवन तो बेकार है, मेरा जीवन तो बेकार है। उसने सोचा इसकी इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। उसी राज्य में एक राजा रहता था और ये चिंतित होने लगा कि मैं अपनी प्रेमिका का यदि मैं पूरा ध्यान नहीं रखूंगा, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा, तो ये तो गड़बड़ होगा। इसकी चिंता और मलिनता को देख कर के दासी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है, पर करना तुझे होगा। क्या उपाय है बताइएगा। दासी ने कहा कि जो यहाँ का राजा है ना, वह राजा प्रतिदिन 2 मास सोना देता है। जो पहले दर्शन उसको देता है, जो पहले दर्शन राजा का करता है, 2 मास उसको तो हर दिन सोना मिलता है। तो एक काम कर, राजा के सुबह सुबह दर्शन करने जा, जो सबसे पहले दर्शन करता है राजा के, राजा उसको 2 मास सोना देता है। तो इसके मन में वो बात समा गई। सोचा कि चलो अच्छा उपाय है, सबसे पहले मैं जाता हूं और 2 मास सोना लेकर के आऊंगा, अपनी प्रेमिका को दे दूंगा। ठीक है। रात्रि के मध्याह्न में ये चला घर से और चोरों ने इसको पकड़ लिया, चोर समझ करके। ये कोई चोर है और चोरी के यादतन से उसको ले जा करके राजा के समक्ष सुबह खड़ा कर दिया कि चोर है, नगर चोर है। उससे पूछा गया और पूछा गया तो उसने सारी घटना सच बता दी कि मेरी एक प्रेमिका है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने कहा कि मेरे को इतनी स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो, नहीं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसने मेरे को सलाह दी कि राजा के पास जाओ, 2 मास
सोना लेकर के आओ। तो मैं आपके लिए इसलिए निकला हूं, सबसे पहले कोई मेरे से पहले दूसरा ना पहुंच जाए और मैं आपके दर्शन करूं और आप मुझे सोना देंगे, मैं उसको दे दूंगा। इस सच्चाई को सुनकर के राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हूं, अब तू जो मांगना है मेरे से मांग, मैं तुम्हारी पूर्ति करूंगा। राजा भी ऐसा वैसा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, जिसके घर में सोने चांदी से सब कोठे भरे हों। क्या मांगेगा? तोला, 10 तोला, 100 तोला, कितना मांगेगा? अब ये सोच रहा है कि राजन मुझे थोड़ा सा समय तो दो, कितना मांगू मैं? 2 मासा तोला मांगता हूं तो 1 दिन का काम चलेगा, 10 तोला सोना मांगता हूं तो महीने भर का काम चलेगा, यदि 1000 मुद्राएं मांगता हूं तो 1 साल का काम चलेगा, 1 करोड़ मुद्राएं मांगता हूं तो 1 वर्ष क्या 2 वर्ष 10 वर्ष का काम चलेगा। मन में चिंतन चल रहा है, हो सकता आपके मन में भी चिंतन चले, ऐसा कोई राजा हमें दिल्ली में मिल जाए, रोज दर्शन करें और सोना लेकर के आऊं। अब उसकी मन में गुणा भाग चल रहा है, कितना मांगू कितना मांगू। अब इधर से राजा कहता है, ब्राह्मण तू मांग, तुझे कितना चाहिए है। जैसे ही उसने ब्राह्मण सुना, जैसे ही उसने ब्राह्मण नाम सुना, उसके अंदर का ब्रह्म जाग गया। मैं किसी का नाम ले लूं यहां से तो आपके अंदर का मान जागेगा कि महाराज श्री ने मेरा नाम लिया। उसके जैसी उससे कहा कि ब्राह्मण तू मांग, तुझको क्या चाहिए। सुनते ही उसके अंदर ब्राह्मण नाम सुनते ही अंदर का ब्रह्म जाग गया और कहता है कि राजन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था मुझे वह मिल गया। अरे मैंने कुछ दिया नहीं, तुझे मिला क्या? तू मांग तो सही, तू मेरा साम्राज्य मांगेगा तो वो दे दूंगा, तू स्वर्ण मुद्राएं मांगेगा तो मैं वो दे दूंगा, पूरा राज्य तुझे दे दूंगा। नहीं राजन, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो मैं चाहता था। क्या चाहता था तू भाई, बता तो सही ब्राह्मण पुत्र। राजन मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी लाभ और लोभ की आकांक्षा नहीं है, मेरे अंदर का ब्रह्म जाग गया है। अब मुझे धन चक्कर में नहीं रमना है, अब मुझे अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण कहना है। कहते हैं भगवान महावीर के शासन की एक घटना थी और वह ब्राह्मण दिगंबर मुद्रा को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चला गया। एह निर्लोभ प्रवृत्ति, यशो कांक्षा, यश के नाम पर व्यक्ति सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। आपसे कहें कि आपका मान सम्मान कराऊंगा और आप इतना इतना दान कर दो तो लोग तैयार हो जाते हैं यश के नाम पर ध्यान रखना, नाम के चक्कर में बदनाम कई लोग हो जाते हैं। बोले होते कि नहीं होते है? यशो कांक्षा, इससे बचो। धनाकांक्षा, धन के घन चक्कर से बचो। कभी किसी के धन से पूर्ति नहीं हुई है। जितने भी साम्राज्य और सम्राट हुए हैं सब धन के चक्कर में अपने जीवन को गंवा के चले गए। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि जहां पर लाभ होता है वहां लोभ बढ़ता है और जहां लोभ होता है वहां पर लाभ होता है, इसलिए इससे बचो। उस भगवान महावीर के शासन काल के उस ब्राह्मण पुत्र की घटना को याद रखो कि मेरे जीवन में इस तरह का मन स्वभाव कैसे बनेगा, मेरी प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर कब मैं बढ़ूंगा। लोभ के चक्कर में तो पूरा जीवन लोभ ही बना दिया है, कभी लाभ नहीं हुआ है। लेकिन संत कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में धन जुड़ जाता, धर्म जुड़ जाता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। हम अपने जीवन को धर्म से जोड़ें, धन से नहीं। धन तो हमारे जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। धन कमाना तुम्हारे जीवन की अनिवार्यता है, आवश्यकता हो सकती है, पर धन ही तुम्हारे जीवन का सब कुछ नहीं हो सकता है। बोलो जी,
जिनके जीवन में धन नहीं है कि वह जीवन नहीं जी पा रहे हैं। निर्लोभ प्रवृत्ति से जीने वाला व्यक्ति कभी लोभ नहीं करता है। वो कहता है जो है पर्याप्त है, जितना है पर्याप्त है, अब मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे अपना धर्म चाहिए। और धर्म इसलिए चाहिए कि धर्म के माध्यम से जीवन का उत्थान कर सकूं। और धन पाप का रूप है और पाप हमारे जीवन का पतन का कारण बनता है। इसलिए मुझे अब पाप नहीं करना है, धन नहीं जोड़ना है। यश की आकांक्षा मत करो, कार्य ऐसा करो तुम्हें लालायत हो नाम लेने के लिए। काम ऐसा मत करो तुम्हें लोग लालायत ना हो। ऐसा काम करो, ऐसा कार्य करो तुम्हें सिर पर बैठाने के लिए लोग लालायत रहें। ऐसा काम मत करो जो तुम्हें जमीन तक छोड़ने के लिए ना रहे। बंधुओं, आज शौच धर्म का दिन है। बस इस धर्म को जीवन का आधार बना करके चलें, जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो। क्योंकि साफ दर्पण में ही साफ चेहरा दिखाई दे सकता है, गंदे दर्पण में कभी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे सकता है, देगा भी नहीं। ऐसे यदि जिसका मन गंदा हो तो उसका चित्त भी गंदा होगा, मन यदि साफ होगा तो उसका चित्त भी साफ होगा। हम सबके जीवन का मन दर्पण बने, और दर्पण ऐसा दर्पण बने जिसमें जो तुम्हारा बिंब पड़े, प्रतिबिंब पड़े, वह साफ और स्वच्छ दिखाई दे। हम भगवान के रोज दर्शन करते हैं तो भगवान रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखें। भगवान रूपी दर्पण में हम अपने आप को देखें और इस भावना से देखें कि भगवान तुम्हारे दर्पण में मेरे वो कर्म दिखाई दें, जिससे हम उन कर्मों से बच सकें। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के पहले दर्पण में चेहरा देखते हैं कि मेरा चेहरा सही है कि नहीं, कहीं कालीमा किटीमा और कहीं तो नहीं लग गई, कहीं तुम्हारी बिंदी सेंटर से हट करके कहीं बाजू में तो नहीं खिसक गई, जो तुमने काजल लगाया वो काजल बह तो नहीं गया है, जो लिपस्टिक तुमने लगाई वो प्रॉपर सही लगी कि नहीं लगी। ये दर्पण में जब तुम देखते हो तो प्रॉपर सही जगह पाते हो। तो संत कहते हैं जब तुम मंदिर आओ तो मंदिर के दर्पण में चेहरे को ना देखो, मंदिर के भगवान के दर्पण में अपनी आत्मा के किट्टीमा कालीमा को देखो कि इनको हम कैसे दूर करें। ये प्रेरणा लेकर के जाओ, शौच धर्म पर प्रेरणा लेकर के जाओ कि हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आए। धन रूपी धन तो मैंने जन्म जन्मांतरों में कमाया है और गमाया भी है, अब मुझे गमाना नहीं है, उस धन का सदुपयोग करके अच्छे कार्यों में लगाना है। बोलो, क्या सुन रहे हो? क्या करोगे आज से? जो गुरुदेव कहेंगे वो करोगे, ऐसा है क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें अपने मन को जगाना है, अंदर की लालसा को मिटाना है और जीवन की शांति को पाना है। आकुलता से बचोगे निराकुलता पाओगे, अशांति से बचोगे तो जीवन में शांति आएगी, और सोच लोभ से बचोगे तो जीवन में संतोष आएगा। क्या चाहते हो? लोभ चाहते हो कि संतोष? अशांति चाहते हो कि शांति? आकुलता चाहते हो कि निराकुलता? प्रसन्नता चाहते हो कि खिन्नता? बोलो, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम शांति पाना चाहते हो कि अशांति? तुम सुख चाहते हो कि दो? आकुलता पाना चाहते हो कि निराकुलता? क्या चाहते हो? लोभ चाहते हो कि संतोष? लोभ से कभी जीवन संभलता नहीं है, लाभ से कभी जीवन संभलता नहीं है। जीवन संभलेगा तो संतोष से संभलेगा, निर्लोभ से बनेगा। बस मैं इतना ही चाहता हूं, आज हमारा शौच धर्म आज का ही ना रहे, हमारे जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। ये शौच धर्म मात्र आज का ही बनकर के ना रह जाए जीवन में, ये जीवन के रूपांतरण का कारण बने। जीवन में वो
उद्घाटित करो, जिससे हमारी आत्मा कुंदन बने, पवित्र बने, स्वच्छ बने और पावन बने। दर्पण तो एक उदाहरण है। मन रूपी दर्पण से हम अपने आप को आंखें तौलें। इस शरीर को ना जाने तुमने कितनी चीजों से श्रृंगारा है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, ओ देह अपावन। और आगे क्या कहते हैं? निस्दिन मल जारी। इस शरीर से सुंदर पवित्र से पवित्र वस्तु यदि स्पर्श में आती है तो पल भर में कैसी हो जाती है? मलिन हो जाती है। फिर इस शरीर से लाभ क्या? किसके लिए कमाते हो? जीवन के लिए कमाते हो। जीवन कमाने के लिए कमाओ, कोई बुरी बात नहीं। और जिसकी जरूरत कमाना ही जरूरत बन जाए, ठीक बात नहीं। धन, पहले तो आदमी शुरुआत में धन कमाता है जरूरत के लिए। सुन रहे हो जी? शुरुआत में व्यक्ति धन कमाता है जरूरत के लिए और बाद में जरूरत हुई उसकी कमाना बन जाती है। इससे बचो। तो निर्लोभ प्रवृत्ति से जीना सीखना है तो शौच धर्म को पालन करना पड़ेगा। लोभ से हट करके निर्लोभ ही बनो। बस इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन की आसक्ति से बचना चाहिए और धर्म की आसक्ति से जुड़ना चाहिए। लोभ करो तो धन का, धर्म का करो, धन का नहीं। धर्म का लोभ तुम्हारे लिए स्वर्ग की सोपान सीढ़ी बनेगा और धन का लोभ पतन का कारण बनेगा। क्या चाहते हो? धर्म चाहते हो कि धन चाहते हो? दोनों चीजें तुम्हारे हाथ में हैं। धन को चाहोगे तो पतन का कारण बनेगा और धर्म को पालोगे तो मोक्ष का द्वार खुलेगा। इसी मंगल भावना के साथ समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।